नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। भगवान विष्णु की पावन नगरी गया जी में शहीद रोड स्थित बिहार राज्य के एकमात्र भगवान श्रीनाथ हवेली अष्टसखी मंदिर में 9 दिवसीय श्रीनाथ अष्टसखी महायज्ञ सह रामकथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ के आयोजनकर्ता अमृत प्रकाश भूप ने बताया कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इसे स्थानीय लोग गोपाल मंदिर के नाम से जानते हैं। फिलहाल इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। बीते वर्ष 17 दिसंबर 2024 को यहाँ भगवान श्रीनाथ जी के साथ 8 सखियों का पावन पदार्पण हुआ था। इसके बाद से यहाँ निरंतर पूजन एवं हवन जारी है। इसी उपलक्ष्य में 2 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक श्रीनाथ जी और अष्ट सखियों की विशेष आराधना की जा रही है। प्रतिदिन पूजन, हवन और संध्या आरती के साथ अन्नकूट महाप्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। यज्ञाचार्य विजय नंदन वैद्य जी ने बताया कि भगवान श्रीनाथ जी के साथ उनकी 8 सखियों की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होता है। तो आइए इस पावन अवसर का लाभ उठाइए और भगवान श्रीनाथ जी और उनकी अष्ट सखियों की आराधना में सम्मिलित होकर अपना जीवन धन्य बनाइए। गया धाम और यहाँ पे शहीद रोड, ये विष्णु भगवान की नगरी तो है ही है। फल्गु का तट है यहाँ पे, जहाँ पे 64 कोटि देवी देवताओं का निवास हमेशा रहता है। इसी नगरी में, भगवान विष्णु की नगरी में, ये अष्ट सखी मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ श्रीनाथ जी हवेली। हम लोग हवेली कहते हैं, मंदिर न की, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो वल्लभाचार्य ने एक हवेली के रूप में, भगवान के, राधा रानी के प्रांगण है, पीछे भगवान के खेलने का है जिसको हम बाल भोग कहते हैं। ये जो हमारा जो आप देख रहे हैं ये कमल चौक कहलाता है, जहाँ पे भगवान, यहाँ पे शाम के 7 बजे से सारे पट बंद हो जाते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि श्रीनाथ जी अपनी सखियों के साथ यहाँ पे इस प्रांगण के अंदर अगर रास करने का मन हो तो यहाँ पे रास भगवान नित्य करते हैं। इसी प्रकार से हमारा पट जो है मंदिर का 7 से 8 बजे के बीच में बंद हो जाता है। फिर 7 बजे तक सुबह, जब तक हमारा मंगला का पहला दर्शन नहीं होता तब तक पट को बंद रखा जाता है। बिहार में इस समय ये पहला श्रीनाथ जी का मंदिर है और हम सभी गया एवं बिहार वासियों को आमंत्रित करते हैं, आइए श्रीनाथ जी के दर्शन करें। और श्रीनाथ जी के साथ भी अगर आप देखेंगे उनके ध्वजा हैं, यहाँ पे 7 ध्वजा हैं श्रीनाथ जी के। ये सप्त ऋषि को दर्शाते हैं श्रीनाथ जी के, जो जिन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ये सप्त ऋषि हैं, जिसमें अंगिरस ऋषि जो बृहस्पति बने और भी ऋषि। साथ में यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एक सुदर्शन चक्र बीच में बना हुआ है। तो भगवान जहाँ भी श्रीनाथ जी रहते हैं वहाँ पे एक सुदर्शन चक्र, वो हमेशा हम लोग जानते हैं भागवत में और महाभारत में सुदर्शन चक्र के विषय में। तो जो भी हमारे पीड़ा है हमारे शरीर में, या कोई केस मुकदमा में अगर आप फंसे हुए हैं, या कोई ऐसी चीज़ के उसमें है जिसका कि आपको किसी भी प्रकार से कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, तो ये मंदिर है जहाँ एक साथ आप, ऐसा मंदिर मैंने कई मंदिरों के दर्शन किए हैं देश विदेश में, लेकिन 8 सखियों के साथ ठाकुर जी, और बगल में आप इधर दाहिने तरफ देखेंगे तो पटरानी है उनकी, यमुना महारानी, और बाएं तरफ जिस सारे मंदिरों के जो निर्माण के महाप्रभु जी हैं, जिन्होंने वल्लभाचार्य जी, और हमारे जितने भी मंदिर हैं इस समय सब वल्लभ कुल संप्रदाय से ही चलाए जाते हैं, चाहे बांके बिहारी हो, बरसाना हो, गोकुल का मंदिर हो, या कोई भी जो हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय के मंदिर हैं जो चारों तीर्थ हैं उसमें भी। तो ये श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पे गया में 17 दिसंबर 2024 को भगवान श्रीनाथ जी खुद आए हैं यहाँ पे, और ये बहुत मतलब ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बात है भगवान का खुद आना यहाँ पे। आप आएँ, दर्शन करें और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करें। शाम को ये हमारा यज्ञ है, इस समय 9 दिवसीय यज्ञ चल रहा है। 8 सखी, पहली सखी हमारी ललिता देवी हुई, जिनके बारे में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। दूसरी विशाखा जी हो गई, और तीसरी चित्रा जी का आज चल रहा है। 8 दिन 8 सखी का होगा, और 9th डे जो हो वो यमुना महारानी, जो भगवान की मतलब
पटरानी हैं। साथ में श्रीनाथ जी का एक भंडारा होगा, जिसमें मतलब पूरा ये जो आंगन प्रांगण आप देख रहे हैं, ये सारा मिठाइयों से और भगवान के 56 भोग, 56 तो मतलब 120-140 तरह के भोग उस दिन हम लोग ठाकुर जी को लगाते हैं यहाँ पे। ये मंदिर करीबन 200 वर्ष पुराना हो चुका है अभी, और मेरे पूर्वज और यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर हैं जिन्होंने इसकी विशेष रूप से, स्वर्गीय वन विहारी प्रसाद भूप, जिन्होंने इसका 65-70 साल तक इस मंदिर को पूर्णतः संभाला। उसके बाद उनके प्रथम पुत्र स्वर्गीय रामजी प्रसाद भूप, उन्होंने संभाला। मेरे पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद भूप, उन्होंने इस मंदिर को काफ़ी लंबे समय तक चलाते रहे, और इसके निर्माण कार्य में ये मंदिर अभी पूर्णतः जीर्णोद्धार हुआ। 8000 स्क्वायर फीट मंदिर का निर्माण हुआ है, जो मैं आपको फिर बाद में जाके मंदिर के बारे में बताऊंगा। राम कथा शाम के 5 बजे से 7:30-8 बजे तक राम कथा चलता है। इसमें भी बहुत आनंद आता है। आप सभी जितने भी गयावासी हैं, आप सब इसमें आमंत्रित है। राम कथा में, यज्ञ में, और साथ में अन्नकूट का प्रसाद ठाकुर जी का और सखी जो हैं, इन सब के प्रसाद का आनंद लें। अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्री वन विहारी प्रसाद भूप, जो कि इस मंदिर को संस्थापक भी रहे हैं और काफ़ी सालों से इन्होंने चला, उनका पौत्र हुआ अमित प्रकाश भूप। मैं अमेरिका में, बैंक ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इस समय कार्यरत हूँ, और यहाँ पे साल में 1 से 1.25 महीने या 6 वीक में रहता हूँ इंडिया में। और मुख्यतः मैं मंदिर में ही ज़्यादातर टाइम अपना यहाँ के निर्माण में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ प्रबंध में, और ये जीर्णोद्धार के कार्य में। भगवान ने करने वाले क्या, भगवान ही सब कराते हैं, हम लोग तो माध्यम हैं। उनकी जो इच्छा होती है उसको पूर्ति करते हैं यहाँ पे। गया शहर के पावन धरती पे शहीद रोस्ट में श्रीनाथ जी हवेली के प्रांगण में अष्ट सखी महोत्सव मनाया जा रहा है, और यह सौभाग्य हम लोगों को इस मंदिर में मिला है। अष्ट सखी महोत्सव और यज्ञ अमित प्रकाश भूप जी द्वारा आयोजन किया गया, और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस यज्ञ में 5 ब्राह्मण उपस्थित होकर के इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। इस यज्ञ में हमारे आचार्य के रूप में श्री रवि उपाध्याय जी, अशोक उपाध्याय जी भी ब्राह्मण हैं, कार्यानंद जी हैं, राजीव जी हैं, और मैं भी इस यज्ञ में सहयोग के रूप में रह रहा हूँ, सारा कार्य करता हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से नित्य पूजन हवन हो रहा है। प्रतिदिन सारे वेदी का पूजा, गोपाल सहस्त्र नाम से यज्ञ, और वासुदेव गायत्री से यज्ञ जो है सो प्रतिदिन चल रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे श्रीनाथ जी, आपके 8 सखी का कृपा हम पूरे गयावासी पर बनी रहे, और हम लोग हमेशा जो है आपको यह पूजन अर्चन करते रहें, और हमारा यह सौभाग्य रहे कि हमेशा हम भगवान का पूजा करते रहें। ये मंदिर पूरे बिहार में एकमात्र श्रीनाथ जी हवेली है, जिसके कुछ ही दिन पहले यहाँ पर इस मूर्ति की पूजन विधिवत होकर के श्रीनाथ जी आए, और यहीं पर जो है सो स्थापना के रूप में जो है ना उपस्थित हुए। और अकस्मात अचानक हमारे अमित प्रकाश भूप के मन में ऐसा भाव आया कि यहाँ जब तुम मुझे बुलाए हो तो अष्ट सखी का यज्ञ करो, और उन्होंने अचानक यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया। आज यज्ञ का 3रा दिन है, अष्ट सखी में आज 3रा दिन है, और चित्रलेखा जी का आज 3रा दिन है, और हमारे सारे ब्राह्मण इस यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। लोग कहते हैं कि यह खरमास का महीना है, लेकिन यह अष्ट सखी का पूजा जो है ना, पौष के महीने में शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि खरमास में कैसे हो रहा है। ये खरमास नहीं है, ये अष्ट सखी का विशेष महोत्सव का महीना है, और इसीलिए यह कार्यक्रम जो है सो कार्य आगे बढ़ाया गया। हमारा नाम विजय नंदन वैद्य, मैं यहीं गया मानपुर के रहने वाला हूँ, और सदैव
इस यज्ञ के जो आयोजक हैं, मैं उनका ब्राह्मण भी हूँ, मित्र भी हूँ, और हमेशा मैं देखता हूँ श्री कृष्ण की छाया इनके ऊपर विराजमान रहती है और मैं सुदामा की तरह खड़ा रहता हूँ। नमो स्वदन्ताय सहस्रमूर्तये